जल्दी से मेरा नेकलेस दे दो। मुझे पक्का पता है कि तुम्ही ने मेरा नेकलेस चुराया है। अगर तुमने मेरा नेकलेस नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लाडो, मैंने तुम्हारा कोई नेकलेस नहीं चुराया। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर गौरी लाडो चिड़िया को डंडे से मारने लगती है। वो उसे इतना मारती है कि वो बेचारी तो जान से ही मर जाती है। गौरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने लाडो को जान से मार दिया। कालू जी, मुझे माफ कर दो। ये सब मुझसे गलती से हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कालू जी, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे जेल नहीं जाना। लाडो चिड़िया अपना हार उतारकर नीचे रख देती है और नदी में आकर नहाने लगती है। तभी चुपके से वहाँ गौरी भी आती है और लाडो चिड़िया का हार लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी लाडो चिड़िया भी उसे देख लेती है। रुको रुको चोर कहीं की, मेरा हार लेकर कहाँ जा रही हो? फिर लाडो गौरी कौवी के पीछे भागती है और वो उसके घर तक आ जाती है। गौरी ने तो पहले ही वो हार अपने संदूक में छिपा कर रख दिया था। मेरा हार कहाँ है गौरी, बताओ मुझे। कौन सा हार तुम्हारा? मुझे क्या पता कि तुम्हारा हार कहाँ है। चल भाग यहाँ से, पागल चिड़िया कहीं की। अभी दिन है रात नहीं। मैंने अपनी आँखों से खुद देखा था। तू मेरा हार उठाकर भाग रही थी। तेरी माँ भी ऐसे ही चोरियाँ करती थी और तू भी चोरी करती है। तेरा पति भी चोरी करता है। पूरा चोरों का खानदान है तुम्हारा। गौरी कौवी तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास में ही पड़ा डंडा उठाकर लाडो चिड़िया के सर में मारने लगती है, जिस वजह से वो बेचारी वहीं गिर जाती है और उसके सर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, जिसे देखकर तो गौरी घबरा जाती है। ये क्या हुआ मुझसे? ये तो मर गई है, लेकिन मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। ये मर कैसे गई? तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है। गौरी, ये क्या? ये लाडो यहाँ कैसे? और इसके सर पर ये डंडा किसने मारा है? फिर गौरी कौवी अपने पति को सारी बात बताती है। मेरे कालू जी, मुझे बचा लो। अगर भूरा चिढ़ा को पता चल गया कि मैंने लाडो को मार दिया है तो वो तो मुझे जेल भिजवा देगा, लेकिन मैं तो जेल भी नहीं जाना चाहती। प्लीज कालू जी, मुझे बचा लो। गौरी, ये सब तो होगा ही। भूरा चिड़ा को पता भी चलेगा और तुम जेल भी जाओगी। मुझसे गलती हो गई कालू जी। तुम मेरे पति हो और हमने सारी जिंदगी सारे बुरे काम साथ मिलकर किए हैं, तो अब तुम मेरा साथ मत छोड़ो। प्लीज मेरे लिए कुछ करो। फिर कालू दरवाजे की कुंडी लगाते हुए कहता है, देखो गौरी, अभी शाम है और हम रात होने का इंतजार करते हैं। फिर रात को हम लाडो की लाश को नदी में बहा देंगे और फिर हमारे घर पर जो भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे रानो चिड़िया, लाडो नदी पर गई थी लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आई। तुमने उसे कहीं देखा है क्या? मुझे उसकी चिंता हो रही है। हाँ भूरा चिढ़ा, शाम होने से पहले मैंने देखा था कि लाडो चिड़िया गौरी के पीछे पीछे जा रही थी। चलो हम उसके घर जाकर देखते हैं। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा गौरी कौवी के घर आते हैं। रानो चिड़िया गौरी कौवी का दरवाजा बजाती है। कौन होगा दरवाजे पर कालू जी? कहीं कोई पुलिस तो नहीं है? चुप रहो गौरी, मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पर। मेरे सर में बहुत दर्द है इसलिए मैं सोया हुआ हूँ। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम हैं। कालू जी, वो चिड़िया आ गई और इसके साथ जरूर भूरा चिड़ा भी होगा। जरूर इन्हें पता चल गया होगा कि मैंने लाडो को मार दिया है। गौरी, तुम जल्दी से लाडो को उस संदूक के पीछे छुपा दो। फिर गौरी कौवी लाडो को खींचकर संदूक के पीछे छिपा देती है और फिर डरते हुए दरवाजा खोल देता है। क्या बात है चिड़िया और भूरा चिड़ा, सब कुछ ठीक तो है ना? लाडो कहाँ है गौरी? मुझे क्या पता कि लाडो कहाँ है। मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। गौरी, तुम झूठ ना बोलो। मैंने सुबह के वक्त खुद लाडो को तुम्हारे पीछे भागते हुए देखा है। तभी भूरा चिढ़ा की नजर जमीन पर पड़े खून पर जाती है। खून? खून? रानो चिड़िया, ये देखो, यहाँ पर बहुत सारा खून है। मेरे पंख पर चाकू लग गया था जब मैं सब्जी बना रही थी। मगर रानो चिड़िया गौरी की बात नहीं सुनती और वो जब संदूक को हटाती है तो उसके पीछे तो लाडो चिड़िया खून में लथपथ पड़ी थी। जालिमो, काले कौवे, तुमने लाडो को मार दिया। लाडो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काले कौवे और गौरी, अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। भूरा भैया, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो लाडो को डराने के लिए डंडा उसके सर पे मारा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लाडो मर जाएगी। प्लीज भूरा भैया, आप मुझे जेल ना भेजो। मुझे तो जेल जाने से बहुत डर लगता है। गौरी, तुमने किसी की जान ले ली और खुद जेल जाने से डरती हो। भूरा भैया, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी और लाडो से भी सुंदर पत्नी दिलवा दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जेल ना भेजो। गौरी, बात सुनो। चिड़िया प्लीज, मुझे गौरी से थोड़ी बात करने का मौका दो। ये सब अचानक हुआ, गौरी का इसमें कोई दोष नहीं है। फिर कालू कौवा गौरी को लेकर दूसरे कमरे में जाता है।
गोरी, हमारे पास जितना भी पैसा और सोना चांदी है वो सब हम भूरा चिड़ा को दे देते हैं, फिर वो लालच में आकर तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। लाडो चिड़िया के सर पर तो बस चोट लगी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो भी होश में आ जाती है। भूरा जी, गौरी कौवी ने मेरे सर पर डंडे मारे थे, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। लाडो, तुम जिंदा हो, हमें लग रहा था कि तुम मार गई हो। लाडो बहन, तुम थोड़ी देर और लेटी रहो और ऐसे ही नाटक करती रहो, हम इन कौवों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। आप चिढ़ा को सब दे दो, यहाँ तक कि मेरा घर भी बेचकर उसको दे दो, लेकिन बस मुझे जेल जाने से बचा लो। फिर गोरी और कालू भूरा चिड़ा के पास आ जाते हैं। भूरा भैया, आप सब ले लो, इस संदूक में मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, आप सब ले लो, ये मेरे सारे गहने भी ले लो और मैं अपना घर बेचकर भी पैसे तुम्हें दे दूंगी, मगर मुझे जेल ना भेजो, मैं वहाँ जाकर मर जाऊंगी। तुम दोनों मेरी पत्नी की कीमत लगा रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। भूरा भैया, जब गोरी जेल जाने से इतना ही डर रही है तो आप पुलिस को मत बुलाओ। गोरी बहन, आप ये सारे पैसे और ये सब गहने भूरा भैया को दे दो। ये सब सुनकर तो कालू और गौरी बहुत खुशी के साथ अपना सब कुछ भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना, अब मैं कल ये जंगल छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चिड़िया, तुमने मुझे जेल जाने से बचा लिया। चिड़िया, तुम ये संदूक उठा लो और मैं लाडो को उठा लेता हूँ। फिर रानो, चिड़िया और भूरा चिड़ा वो बैग और लाडो को लेकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। गोरी, देखा, तुम्हारी इस गलती की वजह से हम हर चीज से हाथ धो बैठे हैं। कालू जी, मैं जेल जाने से बच गई, पैसे का क्या है, पैसा तो फिर आ जाएगा। घर जाकर भूरा चिड़ा लाडो के सर से सारा खून साफ करता है। भूरा भैया और लाडो, उन कौवों को अच्छी सजा मिल गई है। तुम्हारा हार उठाकर भागी थी और अब अपने गहनों से भी गई, काली कहीं की। फिर वो सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हड़बड़ाकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि लाडो चिड़िया का हार किसने चुराया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।